जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धरती माता की जय हो। मैं गंगा पुत्र पवन कुमार साहनी, जिला समस्तीपुर, राज्य बिहार, भारत देश से हूँ। मेरे प्रिय नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, भाइयों, आज मैं यह स्पीच आप लोगों के बीच में इसलिए लेके आ रहा हूँ कि आपको भी पता होना चाहिए कि इस बिहार की धरती पर कितनी गंदी राजनीति हो रहे हैं। दोस्तों, हमें गंदी राजनीति नहीं करनी है, हमें स्वच्छ भारत और जल जीवन हरियाली और आत्मनिर्भर भारत बनाना है। दोस्तों, अब कोई भी गुंजाइश गलत राजनीतिक वालों की नहीं रह गया। इसलिए मैं आरएसएस के ये पार्क है जो मैं यहाँ से स्पीच बना रहा हूँ, राजेंद्र नगर में है, ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा था आपसे कि अब कोई भी गुंजाइश गंदी राजनीति की नहीं रह गया। दोस्तों, आज जो लोग आपके सामने शोर शराबा कर रहे हैं, कल नागरिकता कानून पर यही लोग शोर शराबा कर रहे थे। जब इतने भ्रष्ट नेता हैं हमारे बीच में, तो वो अपना परिचय रोड घेर कर उन्होंने दिया है कि देश को कैसे बर्बाद करना है। हमें देश को बर्बाद नहीं करना है दोस्तों, हमें देश को आबाद करना है। इसलिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि एनडीए की सरकार, जेडीयू की सरकार और वीआईपी पार्टी और हम पार्टी, ये चारों गठबंधन हमारी मजबूती से खड़े हैं आप लोग की सेवा करने के लिए। इसलिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि ये जो नेता हैं शोर शराबा जो कर रहे हैं, ये हमारे समाज की बर्बादी कर रहे हैं। इससे बचने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैं आपसे फिर से वही बात दोहराऊंगा जो पिछला वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि तीसरा चरण की ये वीडियो है। तीसरा चरण का जो है ये मतदान है। इसमें पहला चरण का जो है 28/10/2020 को आज समाप्त हुआ। तो दोस्तों, दूसरा चरण का जो मतदान है वो आगे होने वाला है। इस दूसरा चरण में तमाम बिहार के नौजवान साथी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि स्वच्छ भारत और जल जीवन हरियाली और आत्मनिर्भर भारत बने, तो आपको एक मंच पर खड़ा होना होगा और एक गंदी राजनीति को बिहार की धरती से, जात पात की राजनीति को इस बिहार की धरती से उखाड़ कर फेंकना होगा। आपने देखा होगा कि हमारी एनडीए की सरकार ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं इस भारत देश में, जिसका इतिहास हम खुद लिख रहे हैं। बिहार का बेटा यानी समस्तीपुर का बेटा। दोस्तों, ये जंतर नहीं, ये भारत का इतिहास है। मैं बहुत जल्द ही नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने वाला हूँ। मैं बहुत जल्द ही माननीय श्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात करने वाला हूँ और अपनी समस्या जो हमारे समाज के बीच में है उसे दिखाकर एक नई दिशा, एक नई उजाले की तरफ बढ़ने वाला हूँ। दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं हम आपको बतलाएंगे क्योंकि आप लोग तो समझदार हैं। रही बात शिक्षा की, तो दोस्तों शिक्षा तो चल ही रहे हैं। रही बात रोज़गार की, तो रोज़गार तो पैदा अब होंगे ही, क्योंकि आत्म भारत निर्भर में कई सारी योजनाएं हैं जिस पर हमें काम करना होगा। स्वच्छ भारत जिस पर हमें काम करना होगा, हम नौजवानों को काम करना होगा। जल जीवन हरियाली के माध्यम से अभी जो आप देख रहे हैं, हमारे माननीय श्री सीएम नीतीश कुमार जी ने मछुआरा समाज के लिए एक नई पहल शुरू किया है। दोस्तों, जितने भी बिहार की धरती पर नदी है, पोखर है और इंडा है, कुआं जिसे कहते हैं, उसे सर्वे लगा दिया गया है। आप मछुआरा भाई को कोई तरह की तकलीफ़ें नहीं होगी। मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं निषाद क्रांति की तरफ से ये आवाज़ निकाल रहा हूँ आपके बीच में। क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश साहनी जी ने जब निषाद क्रांति की आग राजिंदवाड़ा पंचायत जिला समस्तीपुर से जब फूकी थी, तो उन्हें यह भी पता नहीं था कि सचमुच स्वच्छ भारत और जल जीवन हरियाली और आत्मनिर्भर भारत बन के रहेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने आपसे कहा था कि 5-5 मिनट की वीडियो हम भारत की एक नई इतिहास के रूप में आप लोगों के बीच में सोशल मीडिया पर भेजता ही रहूँगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग समझदार हैं। ये 2020 का मैच यानी कि 2020 का मैच बहुत समझदारी से आपको खेलना होगा। मैंने आपसे कहा फिर से कि 3 चरण में बांटा गया था ये चुनाव। इसलिए पहला चुनाव जो आज हुआ उसमें मैं इसलिए आवाज़ नहीं निकाला कि बहुत सारे नौजवान खड़े हैं बिहार की धरती पर, मैं उसे दुखी नहीं देखना चाहता। लेकिन दूसरा जो चुनाव बचा हुआ है उसमें आप लोग को खड़ा चुनौती है, नौजवानों की खड़ा चुनौती है, क्योंकि देश को बचाना है। दोस्तों, हम चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं और हमारे देश के अंदर में सपोले वो नेता देशद्रोही जो नागरिकता कानून पर शोर शराबा कर रहे थे,
उसको देखो वो कैसे वोट मांगने के लिए हम पर आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, उसे बदलना होगा। चलो दोस्तों, अब इसी के साथ हम अपना स्पीच यहीं ख़त्म करते हैं और छोटे छोटे वीडियो में हम आप तक पहुंचते ही रहेंगे। हर हर महादेव।